यूपी में अब शुरू हुआ योगी का तांडव। बाबा बुलडोजर के एक्शन से हिल गया उत्तर प्रदेश। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट, कार्यकर्ताओं से फीडबैक, बलिया तक एक्शन। भ्रष्ट अधिकारी हो रहे हैं तुरंत सस्पेंड। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक चलते रह गए योगी के खिलाफ साजिश। बाबा ने बिछा दी नई बिसात। चुन चुन कर बदला ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में आते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। एक बड़ा राजनीतिक वर्ग सीएम योगी को किनारे लगाए जाने की बात करने लगा था। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज होने लगी। हालांकि अब मुख्यमंत्री फुल एक्शन मोड में हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जोन वार क्षेत्र में घटे वोट प्रतिशत के कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं को तलाशा जा रहा है, जिसने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मनमाफिक रिजल्ट नहीं दिया। यूपी में हुए लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी को 62 सीटों पर सफलता मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में भाजपा को बड़ा झटका लगा और पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद से सीएम योगी पर निशाना साधा जाना शुरू कर दिया गया। कांवड़ रूट नेम प्लेट पर गहराया विवाद। भाजपा में योगी की छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर है। भगवाधारी सीएम योगी अपने एक्शन से इसको समय समय पर साबित भी करते रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 में दोबारा वापसी करने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। इसमें धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने से लेकर मदरसा सर्वे तक जैसे फैसले शामिल हैं। इसने सीएम योगी की हिंदुत्ववादी छवि को और ज्यादा मजबूत किया। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में हुए सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले ने योगी के बुलडोजर मॉडल वाली छवि पर बड़ा आघात किया। अब सीएम योगी इस प्रकार की छवि से उबरने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर दुकानदारों का नेम प्लेट लगाए जाने जैसे फैसले को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव के दौरान भाजपा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि अब योगी रुख मोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचने में वो कामयाब रहे। कांवड़ यात्रा रूट समेत अन्य दुकानों पर दुकानदारों का नेम प्लेट क्यों ना हो, ये सवाल अब जोर जोर से उठने लगा है। योग गुरु स्वामी रामदेव से लेकर तमाम भाजपा नेता फैसले का समर्थन करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगाई तो योगी सरकार ने अपना जवाब पेश किया। इसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आपसी टकराव को रोकने के लिए इस प्रकार के फैसले लिए गए। मतलब साफ है, योगी सरकार अपने नेम प्लेट वाले फैसले पर अभी भी मजबूती के साथ बरकरार है। यही सीएम योगी की यूएसपी है। बलिया एक्शन बना नजीर। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सीनियर नेताओं तक की ओर से सरकार की कार्यप्रणाली पर पिछले दिनों लगातार सवाल उठाए गए। अधिकारियों कर्मचारियों की मनमर्जी के आरोप लगते रहे। जनप्रतिनिधियों का न सुना जाना बड़ा मुद्दा बना। इस मामले में कार्यकर्ताओं की नाराजगी लोकसभा चुनाव रिजल्ट में देखने को मिली। सीएम योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही जनता के प्रति जवाबदेह रहने के निर्देश दिए थे। हालांकि उनकी मनमर्जी के किस्से सामने आते रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के वाजिब शिकायतों पर एक्शन न होना ये सबसे बड़ा मुद्दा था। बलिया के नरही थाने में अवैध वसूली का मामला बड़े स्तर पर लगातार उठा रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ये मामला गरमाया था। इसके बाद जो एक्शन हुआ वो सबके सामने है। सीएम योगी ने इस एक्शन के जरिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक प्रकार से सख्त संदेश दे दिया है। अगर वो कार्यकर्ताओं की सही बातों को नहीं सुनते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नरही थाने में अवैध वसूली का खेल चल रहा था। बिहार से हर रोज आने वाले लगभग 1000 ट्रकों से 500 रुपए प्रति वाहन वसूले जाने की बात खुद आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण ने स्वीकार करी थी। लोगों का आरोप है कि छोटे छोटे मालवाहकों से भी वसूली की जाती थी। मतलब हर रोज 5 लाख से कहीं ज्यादा की अवैध वसूली चल रही थी। सीएम योगी के निर्देश पर वाराणसी जोन एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण के संयुक्त अभियान में नरही थाना में चल रहे खेल को उजागर कर दिया गया। अवैध वसूली का खेल खुलने के बाद पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लेते हुए बलिया के एसपी और एएसपी तक को हटा दिया। ये एक बड़ा संदेश है कि अगर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, भ्रष्टाचार में किसी भी प्रकार से उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ योगी सख्त एक्शन लेंगे।